another season of Ask Dental Views. मैं हूँ डॉक्टर सुंदर सफ्तार और मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद खान. We talk about some key parameters of research, academically के research के point of view से initiate कैसे करना चाहिए, especially हमारा focus जो होगा ये targeted audience जो होगी वो हम will focus on undergrad students because I believe undergrads को हम ज़्यादा focus करें क्योंकि that is the main area जो जहाँ से research को start करना चाहिए. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Ask Dental Views. सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. अच्छा, पिछले एपिसोड्स के बाद कुछ थोड़ी सी सजेशंस आई थी और कुछ थोड़े से कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे. अब जो अगला ये वाला हमारा टॉपिक हमने पहले भी मेंशन किया था पिछले एपिसोड में कि हम अब इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स जो कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफी ऐसे हमारे कॉलीग्स हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड नहीं है, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं बट दे आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च. तो उनका ये क्वेश्चन है कि अगर हम रिसर्च करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये हमने सुना है कि भी इंस्टीट्यूशंस की आईआरबीज होती हैं जहां से आप अप्रूवल्स लेते हैं और फिर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं. तो जाहिर है जो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो इस सिलसिले में क्या करे और कैसे रिसर्च स्टार्ट करे. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा देखिए, इसमें एक तो खैर वो रिसर्च के अलावा ये भी है कि जो हमारे कुलीग्स या दोस्त हैं जिनसे बात हुई है और उनके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो कि यूनिक होते हैं और जिसको वो ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं एंड देन दे वांट टू पब्लिश इट. ठीक है, तो वो वहां पे एक वो डिस्कशन होती थी कि वो कैसे पब्लिश करें और वो मुझसे पूछते थे या आपसे भी डिस्कशन हुई है कि जी हम उसको कैसे पब्लिश कर सकते हैं. तो हमने कहा चलें इसके अपने पॉडकास्ट के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं वो जिनको फॉलो करें. तो अब इसको हम एक थोड़ा सा फॉर्मल वे से या इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी के पास, जो हमारे कोलीग हैं, स्पेशली अगर हम डेंटिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसा यूनिक केस आता है, राइट, कि जिसको वो समझते हैं, पहले तो वो ये होते हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक यूनिक केस है. ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सबसे पहले तो ये है कि वो उसको अपनी उस फील्ड के किसी भी कंसल्टेंट के साथ या स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस कर. ठीक है, जो कि एक्सपर्ट हैं, उस चाहे वो लोकल लेवल पे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हैं. लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई एंडो का एक यूनिक केस उनके पास आया एंड देन दे थिंक अच्छा ये एक यूनिक केस है, तो वो किसी स्पेशलिस्ट एंडोडोंटिस्ट के साथ वो केस डिस्कस कर लें. राइट, ये मेरे पास एक केस आया है जिसको मैं ट्रीट करना चाह रहा हूँ मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में. डू यू थिंक इट इज वर्थ इट कि हम इस केस को प्रेजेंट करें? राइट, तो एक तरह की एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सिनेरियो, तो वो कर लें. उसके बाद जो है सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर उनके पास स्पेशलिस्ट ने कहा है ठीक है इट्स वर्थ इट कि आप इसको परसू करें और इसको पब्लिकेशन की तरफ लेके जाएं या केस रिपोर्ट को अपना रिपोर्ट उसको रिपोर्ट करें कहीं पे, देन दे मस्ट डू अ गुड लिटरेचर सर्च. उसमें अगर ऑब्वियसली प्राइवेट प्रैक्टिस में है, हो सकता है कि उनको इतना आइडिया ना हो या इतनी प्रैक्टिस ना हो, तो उसमें बेसिक है कि वो गूगल स्कॉलर या पबमेड पे ही उसको सर्च कर लें कि ऐसा कोई केस ऑलरेडी कहीं रिपोर्टेड तो नहीं है. ठीक है, तो वो कुछ कीवर्ड्स वो अपने यूज कर सकते हैं और एक क्विक सर्च कर लें कि इन लास्ट 5-10 ईयर्स में किसी ने ये केस कहीं प्रेजेंट तो नहीं किया. और अगर किया भी है तो कितनी फ्रीक्वेंटली हुआ है, तो कितना फ्रीक्वेंटली रेयर ही है ना. हाँ, रेयर है तो किसी ने प्रेजेंट किया ना. एग्जैक्टली. और मे भी हो सकता है कि इनका केस जो है उससे डिफरेंट हो या अगर थोड़ा सिमिलर भी है बट उन्होंने कोई नई मैनेजमेंट टेक्निक यूज की है. ठीक है, ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नई नई चीजें आ रही हैं, इम्प्रोवाइजेशन हो रही हैं या कुछ लोगों ने अपनी टेक्निक्स डेवलप की हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एड्रेस कर सकते हैं. अब ये तो थे जो शुरू के 2 स्टेप्स के. अब आ जाता है कि अब एक केस आया, तो एक तो पहली एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपनी प्रैक्टिस में ये चीज डेवलप करना कि हर केस एक यूनिक केस है. ठीक है, तो उसकी केस रिपोर्टिंग करना फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल फॉलो अप, उसको रिपोर्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन उसकी कंप्लीट करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. कि आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसकी हिस्ट्री जो लेनी है, चाहे मेडिकल हिस्ट्री है, डेंटल हिस्ट्री है, उसकी बाकी चीजें हैं, वो प्रॉपर आपके पास रिपोर्टिंग उसकी हुई हुई.
ठीक है, उसका रिकॉर्ड जिसको मेंटेन करना कहते हैं। फिर उसके प्री ऑप जो भी आपने उसकी चाहे पिक्चर्स लेनी है, चाहे हम्म आपने उसके एक्सरेज लेने हैं, या कोई और XYZ आपने एनालिसिस उसके करने हैं, वो आपके पास प्रॉपर हों। अब ये एक प्रैक्टिस होती है जो कि एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो अपने हर केस में मेंटेन करते हैं, ऑलरेडी कर रहे होते हैं। वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर उसकी फाइलिंग एंड रिपोर्टिंग, अब तो नए नए अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए। पहले तो हम्म मैनुअल हुआ करता था, लेकिन अब नाउ थ्रू सॉफ्टवेयर यू कैन एक्चुअली स्टोर ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद फिर आपने अपना केस स्टार्ट करना है। आपने जो भी मैनेजमेंट टेक्निक की है, ट्रीटमेंट प्लान किया है, उसकी स्टेप बाय स्टेप उसकी रिपोर्टिंग, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उसके उसका फॉलोअप, पोस्ट ऑफ एक्सरेज, पोस्ट ऑफ पिक्चर्स, व्हाट्सोएवर, एंड देन गिव अ गुड फॉलोअप टाइम। ये नहीं कि जैसे आपने कंप्लीट किया हम्म और आप उसको कहें चल मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है, गिव लाइक जो भी आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स का फॉलोअप टाइम उसका आप उसको लें, या अगर आपने 1 ईयर का करना है, व्हाट्सएवर जो आपकी कंडीशन है, तो ये रिपोर्टिंग आपके पास जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अब ये जो अच्छे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने, आई नो फ्यू ऑफ देम, जिन्होंने अपनी ये हैबिट बनाई हुई है, वो अपने हर केस का जो है हम्म वो इस तरह डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके रखते हैं, और पेशेंट का कंसेंट लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेशेंट कंसेंट फॉर्म जो है ना वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप पेशेंट के साथ वो जो पेशेंट कंसेंट फॉर्म है उसका आप टेम्पलेट किसी भी हम्म अच्छे इंस्टीट्यूशन से या हॉस्पिटल से आप वो ले सकते हैं, कि जिसमें एक एक चीज मेंशन हो कि हम। बल्कि हाँ, अभी मैं जब हम ये इसके लिए ही सर्च कर रहे थे तो वो IRD IRB या फिर आगा खान की उनके इन्फॉर्म कंसेंट के फॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। सो उससे भी ले सकते हैं हेल्प की क्या क्या कुछ होना चाहिए इन्फॉर्म कंसेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म क्योंकि जो जब पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं तो जो हम्म जर्नल्स हैं दे आस्क फॉर दिस थिंग कि हम्म इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जो है ना हम्म वो पेशेंट का आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। हम्म ठीक है, ऑब्वियसली आप वहाँ पे पेशेंट की जो लीगल डिटेल्स हैं वो आप डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, लेकिन जिस हद तक आपने एक है लीगली कि आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें या मेंशन करें, वो आपने करनी होती है। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, अब एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे शेयर भी करेंगे, कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि एलिजिबल हैं फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, हम्म तो वो भी हम हम्म इस स्क्रीन पे शेयर भी करेंगे, और जो हमारे व्यूअर्स हैं इफ दे वांट तो वो दे कैन सी कि अच्छा ये अगर क्राइटेरिया है पब्लिकेशन का, तो अगर मेरा केस जो है इसमें फॉल करता है तो देन आई शुड गो फॉर दिस थिंग। ठीक है, तो ये है। पेशेंट रिकॉर्ड की हमने बात कर ली, कंसेंट की बात कर ली। फिर उसके अलावा अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक एम्बिग्यूटी है, दैट इज रिलेटेड टू द एथिकल परमिशन। हम्म ठीक है, इस पे हमारी भी डिस्कशन हुई और कुछ और लोगों से भी, कि आइदर हाँ जी। डू वी नीड एथिकल परमिशन। अब कुछ जर्नल्स जो हैं वो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस थिंग, वो कहते हैं कि नहीं, हमें वी नीड एथिकल अप्रूवल। और कुछ जर्नल्स जो हम्म हैं वो उनको नहीं रिक्वायर्ड। लाइक मैंने अभी जिस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं थोड़ी सर्च कर रहा था, तो आई सर्च वन ऑफ द जर्नल विच इज वेरी गुड जर्नल रिलेटेड टू पेरियो। और जब मैं उसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के केसेस देख रहा था तो उसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि एथिकल कि अप्रूवल IRB कहाँ से, अप्रूवल वो सॉर्ट। आईआरबी अच्छा। अप्रूवल कहाँ से ली गई है। ठीक है, हम्म। लेकिन कुछ जर्नल जो थे उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था, तो अब उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, हम्म नाउ दैट्स द क्वेश्चन। सही। तो अच्छा, उस ये भी तो होता है कि अगर आपने एग्जेम्प्ट करवाना है IRB अप्रूवल तो उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट होता है जी, या। उसका भी होता है, उसका भी हाँ होता है है ना, कि आपने वो अप्लाई करना होता है, एंड देन यू कैन गेट द एग्जेम्पशन लेटर। एग्जाम्पशन मिल जाता है हाँ। अच्छा, अब इस चीज के लिए जो दो क्राइटेरिया हैं, जो एथिकल अप्रूवल की अगर हम बात करते हैं, एक तो क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ आप उनसे डिस्कस करते हैं, उस बॉडी के साथ, और हम्म उनको कहते हैं कि अच्छा जी, कि हमें एथिकल परमिशन चाहिए। अब मे बी इसको हम सॉर्ट ऑफ आप MOU कह लें, सो यू कैन साइन एन MOU के हम जो केसेस रिपोर्ट करेंगे वो हम आपके प्लेटफॉर्म पर, या अच्छा। आपके आपके एथिकल अप्रूवल अगर आपकी बॉडी हमें दे, और अगर वो सारे क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, और जिसमें सारी चीजें हैं जो जो भी एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल होती है, तो वो कमेटी अगर आपको अप्रूवल दे देती है, सो यू कैन यूज दैट हम्म एथिकल अप्रूवल। ठीक है, वो आप जर्नल में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ जर्नल्स, कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एग्री ना करें,
हम्म तो फिर क्या किया जाए? ठीक है। अच्छा, हम्म अब वर्ल्ड वाइड तो होता ये है कि कुछ इंडिपेंडेंट एथिकल बॉडीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरह के केसेस को डील करती हैं, कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं या इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जिन्हें हम कहते हैं। हम्म ठीक है, सपोज मैं हूं और मैं घर में बैठा हूं, मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ एफिलेटेड नहीं हूं सपोज, और मैं रिसर्च करना चाहता हूँ या मैं कोई केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो वो फिर मैं इस तरह की जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं उनमें मैं अपना केस पुट करता हूँ। अब पाकिस्तान के सिनेरियो के हिसाब से जब हमने इसमें सर्च की तो वी फाउंड नेशनल बायोएथिक कमेटी। ठीक है, जी। आपका उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप बल्कि उसमें कुछ बताओ कि वो नेशनल बायोएथिक कमेटी में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? ओके, सो उसमें सिर्फ ये था कि वो भी सिर्फ वो वाले इंस्टीट्यूट्स के साथ ही करते हैं जो उनके साथ अफिलिएटेड है। ऐसे कोई रैंडमली कोई रिसर्चर आकर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपको फंडिंग की जरूरत होती है। बेसिकली वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं अपना आईआरबी अप्रूवल लेने के लिए। सो ऐसे ही कोई अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है तो ऑब्वियसली उसके पास कोई फंडिंग अवेलेबल तो नहीं होगी। तो वो अब वो इतनी कोई बहुत माइन्यूट सी अमाउंट भी नहीं, आई थिंक अराउंड 25,000 है, वो आपको इट्स पे मोर देन करना दैट। होता है। इट्स सॉरी, अच्छा। कटिंग, हाँ, अगर आपके हाँ पास हाँ। इंटरनेशनल फंडिंग है तो इट्स 50,000, अच्छा। और अगर आपके पास लोकल फंडिंग है तो इट्स 20,000। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन अगेन वो आपके इंस्टीट्यूट के साथ आपको अफिलिएटेड होना चाहिए, ऐसे रैंडमली कोई अप्लाई नहीं कर सकता। सो और इसके अलावा भी जो जैसे एक एनजीओ है आईआरडी के नाम से, वो भी इंडस हॉस्पिटल के साथ है अफिलिएटेड, कि अगर आप उसके इंडस हॉस्पिटल के हैं या आप उस एनजीओ से रिलेटेड हैं फिर ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो पाकिस्तान में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऐसे इंडिपेंडेंट आईआरबी बॉडी तो नहीं मिली जहाँ पे कोई भी कर सके। तो बस यही था कि या तो आप किसी कम्युनिटी हॉस्पिटल से या किसी मेडिकल स्कूल से अफिलिएशन हासिल करें, मतलब उनसे डिस्कस करें, उनकी कोलैबोरेशन के साथ प्रोजेक्ट करें और फिर उनकी आईआरबी से अप्रूवल ऑब्टेन करें। हाँ, तो ये एक तरह की हमारी तरफ से एक हम्म रिकमेंडेशन भी होगी कि अगर जो भी हम्म बॉडीज हैं जो इस तरह के केसेस को डील करती हैं, तो मे बी दे कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हम्म इंडिपेंडेंट बॉडीज हों, ताकि जो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास डेली बेसिस, आई नो, मेरे कुलीग हैं, इज माय फ्रेंड, मैक्सिलोफेशियल सर्जन है लाहौर में, और वो मुझे बताता है कि हम्म ऐसे ऐसे केसेस उसके पास क्लिनिक्स में आते हैं। हम्म ठीक है, जो कि बड़े रेयर होते हैं। ठीक है, हम्म तो एंड दे वांट टू पब्लिश इट, लेकिन ऑब्वियसली वो बस यही इस तरह की कुछ चीजें आती हैं। तो दैट इज अनदर रीजन। इसी तरह एक और मेरे सीनियर भी हैं, इज माय फ्रेंड एज वेल, एंडोडोंटिस्ट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी इसी तरह की कुछ चीजें हमें बताते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिन पे एथिकल कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हमने फिर हम्म कंसर्न की बात कर ली, हमने पेशेंट हम्म रिकॉर्ड की बात कर ली है। अच्छा, इसमें एक हाँ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर वो प्रैक्टिशनर्स जो किसी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं और वहाँ उनकी अपनी प्रैक्टिस है, तो दे हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द इंचार्ज ऑफ दैट हॉस्पिटल। हम्म ठीक है, कि जी के हमने ये एक केस मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हम्म मैं पब्लिश करना चाहती हूँ, तो दे मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम द इंचार्ज एंड कंसल्टेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल। या अगर कोई जूनियर हम्म डॉक्टर है या डेंटिस्ट है, सो दे मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल डेंटिस्ट और प्रिंसिपल कंसल्टेंट जिसको हम कह लें। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अच्छा, अब अगर उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो हमने जैसे अपने लास्ट हम्म एपिसोड में पब्लिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग कैसी होती है, इसी तरह केस रिपोर्ट या क्लिनिकल केसेस का भी एक अपना एक फॉर्मेट होता है, जो अगेन हम यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर लेंगे, उसको मैं डिवाइड कर लूंगा। वो एक टेबल है हम्म कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, कौन से सेक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करेंगे, राधा कि हम उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज द सेम इंफॉर्मेशन हम्म जो बिल्कुल। अब उसमें सो वो इन केस। अ नटशेल, अब बेसिकली हम सिर्फ इनकरेज तो हम कर रहे हैं कि आप केसेस रिपोर्ट करें। जी, बस उसमें ये चेक करना है कि आप कौन से जर्नल में भेज रहे हैं, कि क्या उनको आईआरबी रिक्वायर्ड है या एग्जामिशन लेटर रिक्वायर्ड है, या फिर आप वैसे भी एज इट इज भी पब्लिश कर सकते हैं इस जी। इंफॉर्मेशन के अब बगैर। ओवर द है पीरियड ना? टाइम हुआ ये है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक जर्नल्स आ गए हैं जो सिर्फ केस रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, लाइक आई हम्म थिंक जर्नल ऑफ मेडिकल केस रिपोर्ट, इफ आई एम अच्छा। नॉट रॉन्ग, इस तरह का एक नाम है, जो कि स्पेसिफिकली केस रिपोर्ट्स ही पब्लिश करता है। आई डोंट नो डेंटिस्ट्री सही। में ऐसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि कुछ जर्नल्स हैं जो कहते हैं कि जी हमने केस रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करने। हम्म
ठीक है। लेकिन कुछ जर्नल्स सही। हैं जो कहते हैं कि हमने केस रिपोर्ट्स ही पब्लिश करने हैं, या हम हम्म। हमारे पास जो है वो ये रेंज में जो एक्सेप्टेड आर्टिकल्स हैं वो इस फॉर्मेट के भी हो सकते हम्म। हैं। ठीक है। तो ये कुछ हम्म। चीजें थी जो कि हम चाह रहे थे कि हम इसको डिस्कस करें, जो कि शायद हमारे लिए, ठीक। हमारे उन प्राइवेट प्रैक्टिशनर दोस्तों के लिए बेनिफिशियल हो जो इसमें इंटरेस्टेड हम्म। है। तो सही। और केस रिपोर्ट में फिर केस सीरीज भी आ जाती है। ये केस सीरीज रहता है, क्योंकि इसमें हम्म। सिंगल केस भी हो सकता हम्म। है, उसमें मल्टीपल केस भी हो एग्जैक्ट सकते हैं। मल्टीपल भी। एंड देन देयर इज अ केस सीरीज एज वेल। ठीक है, जो हम्म। भी आपकी फील्ड है, आप अपने फील्ड के हिसाब से देख सकते हैं। अभी रिसेंटली जैसा मैं मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कुछ अगेन कुछ नए मटेरियल्स आ रहे हैं मार्केट में, जो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स उसको यूज करते हैं, एंड देन दे थिंक कि अच्छा, या उनको ऐसे आउटकम्स मिले जो कि यूजली हम्म। किसी जर्नल में रिपोर्टेड नहीं होते। एंड दे सी अच्छा यार, मैंने तो ये यूज किया था, मैन्युफैक्चरर ने तो मुझे ये कहा, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले, या मैंने अगर हम्म। उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की है तो मुझे फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट मिली है। ठीक है। हम्म। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो आई थिंक उनको पब्लिश होना चाहिए, ताकि वो लोगों को वो और ये भी इन्फॉर्मेशन हो मिले। सकता है कि जैसे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का आपने बताया, या तो वो किसी ओरल पैथोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट करें, या जो ऑपरेटिव वाले एंडोडोंटिस्ट हैं वो किसी डेंटल मटेरियल्स वाले के साथ कोलैबोरेट करें। यूजुअली इंस्टीट्यूट्स के साथ वो तो अफिलिएटेड होते ही हैं। सो फिर एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये ऐसा 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 हो सकता है। सही है। चलिए। तो थैंक यू ये सो थी मच कुछ सर। बेसिक वुड यू, इन्फॉर्मेशन। हाँ, सो वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू इट? नहीं, आई थिंक हमने जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जो हम्म। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली तो मैं यही ऐड करने लगी थी कि जो बिल्कुल। कोई इंस्टीट्यूट से, हाँ, जो एथिकल कमिटी से रिलेटेड लोग हैं या कुछ, अगर उनके पास कुछ है इंफॉर्मेशन एक्सक्यूज मी, इससे रिलेटेड, तो प्लीज वो हमारे साथ शेयर करें। और अगर किसी को कुछ नॉलेज है कि इंडिपेंडेंट एथिकल कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और इस वीडियो को क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिल्कुल। हाँ, और नेक्स्ट नेक्स्ट हम किस पे बात करेंगे? नेक्स्ट हम कुछ कॉपीराइट इश्यूज के बारे में बात करेंगे, कि जिस तरह हम कुछ इमेजेस ऐड करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो कॉपीराइट्स क्या होते हैं उसके, और किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो करने क्यों जरूरी है। सो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। चलो। चलो, ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।